हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MWC ट्रैवल्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंगापुर की, जो आधिकारिक तौर पर सिंगापुर गणराज्य कहलाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित देश है, जो विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सिंगापुर एक साफ सुथरा और खूबसूरत देश है। यह एक ऐसा देश भी है जहाँ कई देशों के विभिन्न धर्मों के लोग एकजुट होकर पूर्ण भाईचारे के साथ रहते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की कुल जनसंख्या 48,39,400 है। दोस्तों, सिंगापुर में 33% बुद्ध, 18% ईसाई और 14% मुस्लिम और शेष अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सिंगापुर अमीरों का देश है। यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति के पास 1 मिलियन USD या उससे अधिक की संपत्ति होती है, जो कि दुनिया में अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। दोस्तों, क्या आपको पता है सिंगापुर के लोग दुनिया में सबसे तेज चलने वाले पैदल यात्री हैं। सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उस पर $500 का जुर्माना लगता है। फ्रेंड्स, 1965 में मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर राष्ट्र का उदय हुआ, लेकिन मलेशिया से आजादी के लिए सिंगापुर को कोई युद्ध या लड़ाई नहीं करनी पड़ी। वास्तव में मलेशिया ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान द्वारा सिंगापुर को अलग कर दिया। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, सिंगापुर के लोग अपने बच्चों के लिए जन्मदिन या शादी में उपहार में देने के लिए पेड़ों को गोद लेते हैं और उनका नाम भी रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको सिंगापुर के नाम के पीछे की कहानी पता है? नहीं पता तो सुनिए। 4वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार शिकार के लिए सिंगापुर द्वीप पर गया। वहां शेर जैसे एक जानवर को देखकर उस द्वीप का नाम सिंगापुर अर्थात सिंहों का द्वीप रख दिया गया। लेकिन वास्तव में सिंगापुर में शेर नहीं पाए जाते। दोस्तों, सिंगापुर में आप च्युइंगम नहीं चबा सकते। सन 1992 से यहाँ च्युइंगम की प्रतिक्रिया पर बैन है। सिंगापुर में इस्तेमाल करने के बाद सार्वजनिक शौचालय को फ्लश न करने पर $150 का जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा एक लाइन में लगकर डांस करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगापुर के नाम है। 2002 में 11,967 लोगों द्वारा एक लाइन में डांस करके यह रिकॉर्ड बनाया गया था। सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे घना बसा देश है। इसका प्रति किलोमीटर 6,430 की आबादी है। पहले स्थान पर मोनाको आता है। एंड सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल वांडा मिस जोकोम है। दोस्तों, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था आधुनिक चमत्कारी की संख्या देते हैं, क्योंकि यहाँ की पूर्ण अर्थव्यवस्था शिपिंग पर आधारित है। यहाँ पर लगभग चीजें आयात की जाती हैं, जैसे पानी मलेशिया से, दूध, फल और सब्जियां न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से, दाल, चावल व दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं थाईलैंड और इंडोनेशिया से आयात की जाती हैं। दोस्तों, सिंगापुर एशिया में सबसे कम भ्रष्ट देश है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में सिंगापुर दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर डेनमार्क है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर व्यापार करने के लिए दुनिया भर में सबसे आसान जगह है। सिंगापुर में इमारतों के लिए अधिकतम ऊंचाई 280 मीटर निर्धारित की गई है, जबकि सिंगापुर की सबसे ऊंची इमारत तानजोंग पगार सेंटर है। सिंगापुर में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को नेशनल ट्री प्लांटिंग डे मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री और विदेशी राजनयिक से लेकर आम नागरिक तक पेड़ लगाते हैं। दोस्तों, सिंगापुर में भूमि का 12% क्षेत्र सड़कें हैं, जो अन्य देशों के मुकाबले कहीं जाता है। सिंगापुर में 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी सड़कें हैं। यदि इन्हें एक सीध मिलाया जाए तो सिंगापुर और हांगकांग के बीच की दूरी को कवर कर लेगी। एंड सिंगापुर में कार मालिकों को अपनी कार का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसकी कीमत का 1.5 गुना भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है सिंगापुर में गंदगी करने पर या कचरा फैलाने पर एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। यदि छोटे सामानों का कचरा फैलाने पर $300 का जुर्माने की सजा है, तो डिब्बे और बोतलों जैसी बड़ी चीजों का कचरा फैलाने पर चमकीले हरे रंग के चमकदार बनियान पहनकर एक निश्चित क्षेत्र को साफ करने की सजा मिलती है, ताकि गंदगी भरने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदगी महसूस हो सके और उसे पता चल सके कि सफाई कर्मचारी के लिए सफाई का काम कितना मुश्किल होता है। सिंगापुर में बिना किसी की अनुमति के दूसरे का वाईफाई इस्तेमाल करना या दूसरे शब्दों में कहीं वाईफाई को चुराना गैर कानूनी माना जाता है। ऐसा करने पर $10,000 का जुर्माना लगता है।
दोस्तों, हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के बाद सिंगापुर में सभी पुरुषों के लिए 2 साल की मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। दोस्तों, हमारे आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। धन्यवाद।